रेड्डी साहब के संकल्प पर बल देने के लिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और शिकायत रखनी है। हमारे देश की यूपीए सरकार ने परमाणु करार किया था। हालांकि हमने उसका विरोध किया और यह कहकर विरोध किया था कि परमाणु करार से जो बिजली का उत्पादन होगा और उसकी आपूर्ति होगी, शायद उसके दाम उतने ज्यादा होंगे कि हमारा देश परमाणु करार से उत्पादित बिजली का उपभोग करने में मुश्किल महसूस करेगा। फिर भी वो करार पर सहमति बनी और देश के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। लोग ये महसूस करने लगे कि शायद बिजली आपूर्ति की समस्या के निदान का समय निकट है। लेकिन वो समय गुजरा। अब नई सरकार और मजबूत सरकार सत्ता में आई। एनर्जेटिक मिनिस्टर आदरणीय गोयल साहब को जिम्मेदारी मिली। देश के लोगों को फिर नई उम्मीद बनी कि नई सरकार बनी है, युवा मिनिस्टर को मौका मिला है, परमाणु करार से ना सही शायद नई सरकार से कुछ हल हो जाए। यह बात भी ठीक है कि 2 महीने में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन 2 महीनों में मजबूत इरादों को जाहिर करना तो शायद कोई मुश्किल नहीं हो सकती है। और उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के बयानात और बातें मीडिया के माध्यम से सुनने के लिए मिलती है, जब खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट पर चर्चा हुई। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान देकर कहा कि केंद्र की सरकार पैसे लेने के बावजूद भी कोयला नहीं दे रही है, हमारे बिजली का शेयर नहीं दे रही है। मंत्री जी का बयान जारी हुआ कि हम कोयला देना चाहते हैं, हम बिजली देना चाहते हैं, लेकिन यूपी की सरकार पैसे नहीं दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता इस गफलत में है कि बिजली की कमी की वजह केंद्र की सरकार है या यूपी की सरकार है। उन 22 करोड़ लोगों का कसूर क्या है जिन्होंने यूपी की सरकार भी बनाई और देश की सरकार भी बनाई और फुटबॉल बन गए आज वो। मैं उपाध्यक्ष महोदय 2-3 जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि कृपया इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि परमाणु करार हो जाने के उपरांत परमाणु विद्युत उत्पादन की कार्रवाई में क्या प्रगति हुई है। और दूसरा मेरा प्रश्न, सकारात्मक दृष्टि से मैं विचार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो केंद्र और सूबे की सरकार के बीच में जो एक गफलत का माहौल पैदा हुआ है, आखिर सच्चाई क्या है कि ताकि उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से मुतमईन हो सकें कि आप बिजली की समस्या का निदान क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि सरकार मजबूत बनी, इरादे मजबूत दिखे मीडिया में, लेकिन 2 महीने का रिजल्ट, उसमें कहीं मजबूती का बहुत ज्यादा आभास, मैंने पहले भी कहा कि मैं आरोपित
किसी प्रकार से भी नहीं करना चाहता हूं। 2 महीने में बहुत बड़े नतीजों की उम्मीद भी रखना बेहतर नहीं होगा। लेकिन इन 2 महीनों में बिजली का संकट जो देखने को मिला है, निश्चित तौर से वो देश की सरकार के लिए एक गंभीर विषय है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी बिजली का क्राइसिस है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, सच ये है कि इस वर्ष बरसात की कमी हुई, बिजली की कमी हुई और किसानों की धान की बुआई पूरी नहीं हो सकी है। ईख की खेती सूखी है और सबसे ज्यादा बिजली की कम आपूर्ति की वजह से हमारे देश में जहां शहरी आबादी प्रभावित हुई है, उससे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रभावित हुई है। और इसका दूरगामी नतीजों की कल्पना जब हम करते हैं, माननीय मंत्री जी, फिर मुश्किल आएगी हमारे देश के सामने। आप 2 महीने बाद यह कहना शुरू कर देंगे कि वर्षा कम हुई इसलिए गेहूं महंगा हो गया, वर्षा कम हुई इसलिए चीनी महंगी हो गई, वर्षा कम हुई इसलिए महंगाई आ गई। इसलिए उपसभापति महोदय, बिजली की आपूर्ति हमारे देश के लिए उतना ही जरूरी है जितनी ट्रेन जरूरी है, जितना पानी जरूरी है, जितना खाना जरूरी है, उतना ही बिजली जरूरी है। और मुझे जो लगा, जो मेरा एहसास है, हमारी शुभकामनाएं और सकारात्मक सहयोग हम इस मुद्दे पर सदन सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये बिजली की समस्या कुछ वैसी लग रही है जैसी भ्रष्टाचार की समस्या है। हल करने की बात करते हैं, हल करने के दावे भी होते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यह समस्या वैसी समस्या लगती है जैसी महंगाई की समस्या है। इरादा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हल हो नहीं रहा है। मैं पीठ के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह गंभीर समस्या और विकराल रूप ना ले ले। इसलिए बिजली के उत्पादन पर कुछ ना कुछ नया कदम उठाइए। और एक निवेदन करना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर से, आपके बयान समाप्त कर रहा हूं, कोई समय ज्यादा नहीं लूंगा महोदय, अंत कर रहा हूं बात का। कम से कम एक निवेदन मेरा मंत्री जी से है कि जब भी महंगाई की शुरुआत होती है, देश में बहुत सारे लोग कह देंगे कि भी अनाज की कमी पड़ने वाली है, ये होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। हमें ऐसे बयानों पे विराम लगाना पड़ेगा। आपका स्टेटमेंट भी आया था कई बार कि हमारे पास केवल 2 दिन का कोयला बाकी है, कभी 24 घंटे का कोयला बाकी है। इस तरह के बयानात देने से कहीं ना कहीं देश के लोगों में एक अविश्वास का भाव पैदा होता है। बिजली की समस्या पर पूरा देश और सदन आपके साथ है, लेकिन कोई भी कदम, कोई भी बयान अगर आप देते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन बयानात से कई देश के अंदर और कोई मुश्किल को तो हम पैदा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल महोदय, मैं इस विचार का, इस संकल्प का समर्थन करते हुए माननीय बिजली मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये देश की गंभीर समस्या है, देश के विकास में बड़ी बाधा है, किसान के विकास में बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए अपना बजट बढ़ाएं, अपना सिस्टम बढ़ाएं। हम जो सहयोग चाहें हम भी सहयोग करें, लेकिन समस्या के निदान का कोई रास्ता निकालें। धन्यवाद सभापति जी, आपने समय दिया। थैंक यू। श्रीमती विजिला सत्यानंद। Thank you, Deputy Chairman, for giving me an opportunity to share some of the highlighted energy efficiency projects being implemented in the state of Tamil Nadu. I would like to point out the Central Electricity Authority, the main advisory body to the Union Power Minister, the young and energetic minister, has set up a target of 1 million megawatts of additional power generation in the period of
1 million 2012 to units will be better. 2017. 1 million Yes, megawatt will be a little too much. yes. 1 lakh megawatts, sorry. And that is what is needed to meet the power demand of an economy forecast to grow